MCO 024 बिजनेस एथिक्स एंड CSR। बच्चों सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे 12 क्वेश्चन 4 ब्लॉक्स कवर्ड है, तो ये कौन से क्वेश्चन है, कितनी बार ही आए हैं, क्या फ्रीक्वेंसी रही है, एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। एथिकल नेविगेशन व्हील 6 एलिमेंट्स है, लास्ट कब आए हैं, दिसंबर 25, दिसंबर 24, दिसंबर 23। एक एक पेपर एनालाइज किया है। सर कैसे एनालिसिस थोड़ा बताएंगे, आइए आपको दिखाता ही हूँ। एक उन्नति का लेजेंड दिखाता हूँ आपको। जैसे सर मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने ना कुछ प्रियोरिटीज बनाई, हाई मीडियम लो क्वेश्चंस की। जैसे एथिकल नेविगेशन व्हील जुलाई 23 में नहीं आया, जून 24 में नहीं आया, जून 25 में भी नहीं आया, ये आया दिसंबर 23, दिसंबर 24, दिसंबर 25। हम मान रहे हैं इसकी 26 में फ्रीक्वेंसी हायर है। ऐसे ही आपके जो पेपर थे ना ये सारे देखो, जून 23 दिसंबर, जून 24 दिसंबर, जून 25 दिसंबर 25, इनका एक एक क्वेश्चन एनालिसिस किया, एक एक क्वेश्चन क्या भी पूरे पेपर्स का एनालिसिस किया और आप लोगों के लिए बनाया। कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोचेस टू बिजनेस आप देख रहे हैं, ये आया नहीं, अब आना स्टार्ट हुआ जून में, तो दोबारा जून में आने के 26 में पूरे चांसेस हैं। क्लियर है बच्चों, पूरे चांसेस हैं इनके आने में। तो देखते हैं सर एक बार इनके आंसर्स दिखाएंगे। बिल्कुल। अब देखिए ये इग्नू में कैसा आता है क्वेश्चन। इग्नू में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आया था, डिस्कस द 6 एलिमेंट ऑफ एथिकल नेविगेशन व्हील एंड देयर एसोसिएशन इन ओवरकमिंग एथिकल डिलेमास विच सुटेबल एग्जाम्पल आपको बताना है। और उसने बोला है कि आप आंसर को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताइए। आप देखेंगे अ 6 स्टेप नेविगेशन टूल हमने लिखा है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन है, ये स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक लिखनी है, स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक लिखनी है। और आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, टू द पॉइंट। अब डेफिनेशन है, उसके अंदर कहानी मत डालना। आप देखेंगे उसके बाद हेडिंग्स, बाकी देखते रहिए। हेडिंग्स उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ के देखिए। A 6-step navigation tool that help managers confront a moral dilemma where two equally compelling moral values or duties exist, but only one of the two existing choices can be exercised. Clear है? आप देखेंगे ये आंसर देखेंगे। सर आपने दिसंबर 25 बताया, उसका पेपर दिखाएंगे, बिल्कुल अभी दिखाता हूँ। ये आंसर देखो, एक हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से, हमें इग्नू वालों ने बुक दी है, हमें उसी बुक को फॉलो करना है। तो आप देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं, एक बार पेपर देखते हैं। आपने मुझसे पूछा दिसंबर 25 का पेपर, ये लीजिए दिसंबर 25 का पेपर, एग्जामिन बिजनेस एथिक्स। ये क्वेश्चन देख रहे हैं 10+10। ये एक एक बात ना हमने बताई है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। सर कहाँ पर बताइए आपने, ये देखिए, नो द एग्जाम पैटर्न हमने बताया है। 3 आवर्स का पेपर है, 20 मार्क्स का, स्प्लिट हुआ है 10+10 में। मतलब सर ये देखो ना, पहला क्वेश्चन इसे बोलते हैं बच्चे स्प्लिट होना। क्वेश्चन 10+10 में स्प्लिट है। आराम से पेपर देखेंगे। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर आपने करे बिना जाना नहीं है। एटलीस्ट 5 साल के पेपर करने हैं, प्रॉपर वैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। सर कोई नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर अभी टाइम हम नोट्स पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल मिलेंगे बच्चे। सर इसका आंसर भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आंसर आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। नोट्स के बारे में आपको 1 मिनट बाद बताता हूँ, आंसर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, एग्जामिन बिजनेस एथिक विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। अब इसने हमें पूछा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, हाउ बिजनेस एथिक एजुकेशन इनकॉर्पोरेटेड और डिस्कस विद एग्जांपल्स। बच्चों एक चीज बता रहा हूं, आंसर लिखना है पॉइंट फॉर्म में, याद करना है पॉइंट फॉर्म में, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, मार्क्स देने में आसानी हो और आप लोगों को याद करने में आसानी हो। हमें अच्छे से लर्न करना है आंसर। देख रहे हैं, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। चलो मैं एक आंसर पढ़ता हूं आपके साथ। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, जैसे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, मेंटेन करो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, इंश्योर करो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करो क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर, अवॉइड करो करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर है? आप देख रहे हैं, स्टेक होल्डर ओरिएंटेड बिजनेस अप्रोच में एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट था ना ग्लोबलाइजेशन का, वो उसका फोकस शिफ्ट हुआ है किस पे, फ्रॉम शेयर होल्डर टू स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर होते थे जो कंपनी इक्विटी, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब स्टेक होल्डर बहुत सारे होते हैं, जो बंदा भी आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, एनी पर्सन, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी आपकी कंपनी के साथ, एक कंपनी भी कंपनी के साथ जुड़ सकती है। अब स्टेक होल्डर में सप्लायर्स हो गए, जो क्रेडिटर्स हो गए, आपको गुड्स दे रहे हैं। जैसे मेरा पेन का बिजनेस है, तो मेरे को वो जो पेन उधार पे दे रहे हैं, तो उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी सप्लायर्स हैं, जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब ये आ गया एथिकल चेंजेस अंडर ग्लोबलाइजेशन, ये पॉइंट फॉर्म आंसर देख लो, कहीं से नहीं मिलेंगे, तभी कह रहा हूं 5 साल के पेपर करे बिना मत जाना सर। हैंड रिटन असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर सॉल्यूशन, ट्यूशन, सब कुछ मिलेगा। इग्नू का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इग्नू का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आंसर देख लो आराम से, अभी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करके ये आंसर ले लेना। नो योर एग्जाम पैटर्न हमने बता दिया था आपको गेस्ट पेपर में, देखा मैंने एक एक चीज बताई है, व्हाट टू प्रिपेयर, व्हाट नॉट टू प्रिपेयर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं, सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे, जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए फिर से देखते हैं, आंसर देखते हैं। सर अब आंसर बता रहे थे, हाँ आपको मैंने बता दिया क्या प्रिपेयर नहीं करना है, और आंसर को कंक्लूड करते हैं। जो हम आंसर देख रहे थे, ये मैंने आपको पूरा आंसर दिखाया है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। सर कंक्लूजन किस लिए? बच्चे एक तरीका होता है आंसर को वाइंड अप करने का, वो हमने तरीका बताया। अगर कल को आपका शॉर्ट ऑफ लेंथ पढ़ रहा हो, आपको नहीं आ रहा हो आंसर का पूरा लिखना है, कोई पॉइंट्स बोल रहे हो और आंसर की लेंथ शॉर्ट हो, तो आप इसको किसी भी पॉइंट फॉर्म में बना के लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्रक्स होता है एक आंसर का। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं, जिनके एक एक अटेम्प्ट पता है वो कब कब आया है, जिनका एक एक मार्क्स पता है, और इग्नू स्टाइल पता है कि वो इग्नू में कैसे पूछे गए थे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन नहीं मिला, अभी मुझे कमेंट में बताओ। थैंक यू।